नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम से कम ये समय की क्लास हो। इससे बाद साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन की विशेषता यह रहेगी साथियों कि इसके अंदर अपने सूझ सार भी देखेंगे, यानी सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूझस्व में होता है उनसे सीधे के सीधे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल व इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों ऐप पर है जो आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ भी मिल जाएगी। इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स के अलावा अगर कोई भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ उस स्टेट की मिल जाएगी। और ई नोट की सुविधा के लिए साथियों आप जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए। और कम किफायती दर के अंदर साथियों आपको ई नोट की सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के माध्यम से दी जा रही है। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा है, अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के संजय कुमार ने पैदल चाल में कौन सा पदक है जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, खेल खिलाड़ी से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के संजय कुमार ने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण। 20 किलोमीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 घंटा 26 मिनट 13 सेकंड के अंदर इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कितने किलोमीटर की थी साथियों? 20 किलोमीटर की रेस थी, उसके अंदर 1 घंटा 26 मिनट और 13 सेकंड के अंदर साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। किसने साथियों? तो आंसर हो जाएगा संजय कुमार ने। और प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे कहां पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा साथियों पंचकुला में किया गया था। और साथियों हमने कल पढ़ा था कि पंचकुला में आयोजित हुई साथियों इसके अंदर हैमर थ्रो के अंदर साथियों अपने मंजू बाला ने है जो साथियों क्या जीता था? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। आपको साथियों में 3 सेकंड का समय देता हूं और आपको बताना है कि इनका जो हैमर थ्रो का स्कोर है वो कितना रहा था। हैमर थ्रो का स्कोर साथियों उनका रहा था 63.66 मीटर का। और इसके साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मंजू बाला ने स्वर्ण जीता है, संजय कुमार ने स्वर्ण जीता है। तो ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे कहां पर, तो पंचकुला में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रांस के अंदर 3 से 10 जुलाई तक होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल कल्चरल एंड टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड में प्रदेश से कौन सी कलाकार है जो प्रस्तुति देगी। आपसे पूछा है कि फ्रांस के अंदर साथियों एक कार्यक्रम है, उसका आयोजन है जो 3 से 10 जुलाई तक होगा। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल कल्चरल एंड ट्रेडियस ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर साथियों अपने जोधपुर की है देव नंदिनी, वो इसके अंदर है जो भाग लेंगी। जोधपुर की युवा कथक नृत्यांगना देव नंदिनी इसमें अपनी प्रस्तुति है जो देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि फ्रांस में 3 से 10 जुलाई तक होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर साथियों कौन सी कथक नृत्यांगना है जो भाग लेगी, तो देव नंदिनी जी हैं जो साथियों वो जोधपुर के हैं, वो इसके अंदर है जो भाग लेने जा रही है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्लस पोलियो अभियान के साथ कितने अभियानों की है जो शुरुआत की। तो आंसर हो जाएगा साथियों प्लस पोलियो जो अभियान था उस अभियान के साथ है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 अन्य अभियानों की भी शुरुआत है जो की गई थी। स्टॉप डायरिया अभियान 2024 व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आबा आईडी बनाओ अभियान की शुरुआत है जो साथियों अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई थी। ये देखिए इस पर अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने रविवार को पोलियो दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान 2024 व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब्बा आईडी बनाओ अभियान को भी है जो साथियों शुरू किया गया था। और ये साथियों जो स्टॉप डायरिया वाला है ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक है जो चलने वाला है, ये भी अपने को याद रखना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन से अभियान की शुरुआत है जो साथियों हाल ही के अंदर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हो गया। आपको भी पता है कि आगे एलडीसी का एग्जाम है, उसके अंदर साथियों क्योंकि लेटेस्ट जो जानकारी होती है वो पूछ ली जाती है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रहेगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया को करने हेतु कौन सा ऐप है जो प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया को सरल करने हेतु कौन सा ऐप है जो प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो MADBY है जो साथियों ये जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत साथियों 1 मई 2022 को हुई थी, ये भी अपने को याद है रखना है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना जो बीमा है साथियों योजना है उसकी शुरुआत है जो 1 मई 2022 को हुई थी, और इसके अंदर साथियों 10 लाख रुपए तक का है जो बीमा है जो दिया जाता है, ये थोड़ा अपने को याद है रखना है। कई बार साथियों कुछ चीजें अपने जो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड करते हैं याद है, वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बन जाता है। प्रदेश के किस जिले में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन सर्विस यूनिटें स्थापित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर। प्रदेश के किस जिले में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन सर्विस यूनिट स्थापित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है जो साथियों इसकी स्थापना की जाएगी। साथियों जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले रोग हैं उनसे बचाने के लिए साथियों इसे सर्विस यूनिट व मेट्रोपॉलिटन सर्विस यूनिट व इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की साथियां हैं जो क्या की जाएगी स्थापना है जो की जाएगी, तो ये अपने को याद है रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाली चीज है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत किस प्रशासनिक स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर हैं जो आयोजित किए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों पंचायत समिति स्तर पर है जो विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है साथियों, ये इसके अंदर होता है क्या साथियों कि इसके अंदर है जो आदिवासी जो साथी हैं वो अगर किसी भी प्रकार का साथियों रोजगार के लिए कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो सरकार की इसके अंदर साथियों जो अनुदान दिया जाता है वो इसके अंदर होता है, यानी 25 लाख तक का जो ऋण देती है उसके अंदर साथियों सरकार 9% का अनुदान है देती है, और 25 लाख से 5 करोड़ तक साथियों ऋण है उस पर 7% का अनुदान देती है, और 5 करोड़ से साथियों 10 करोड़ तक का है जो 6% का अनुदान है जो सरकारें देती है। तो इसके अंदर साथियों इसकी जागरूकता के लिए जो पंचायत समिति स्तर पर है जो विशेष जागरूकता शिविर हैं जो आयोजित किए जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस योजना के साथियों अधिसूचना शायद 2022 के अंदर है जो जारी कर दी गई थी, ये क्वेश्चन साथियों RS के अंदर शायद पूछा भी जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब अपने साथियों सूचना सार पर बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के महत्वपूर्ण ने जिलों का पुनर्गठन श्री ललित के पंवार की अध्यक्षता में है जो साथियों समिति का गठन किया गया था, ये अपने कल पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति की गठन को मंजूरी दी है। पूर्व IAS श्री ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट है जो प्रस्तुत करेगी, और उसके बाद है जो साथियों क्या रहेगा इस पर देखने वाली बात है। एकल पट्टा प्रकरण पूर्व न्यायाधीश RS राठौड़ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित। प्रदेश में एकल पट्टा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश RS राठौड़ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। साथ ही गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के अंदर प्रमुख सदस्य होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एकल पट्टा प्रकरण पूर्व न्यायाधीश RS राठौड़ की अध्यक्षता में है जो जांच समिति का गठन है जो किया गया है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का होगा संचालन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राइमरी स्तर की कक्षाओं संचालन के लिए करीब 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति है जो प्रदान की है, तो ये सब चीजें साथियों इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है जो आयोजित किया जा चुका है। इसके अंदर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कैलाश मिश्र ने आजाद और जीवंत प्रेस से लोकतंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है मिश्र ने साथियों विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को है जो संबोधित किया था, यानी 29 जून को साथियों ये दीक्षांत समारोह है जो आयोजित किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पूछा जा सकता है कि हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने हाल ही के अंदर 29 जून को अपना कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा दूसरे का
आयोजन किया। शिक्षा मंत्री ने की सुनवाई 174 प्रकरण है जो आए उसके बारे में बताया गया है। 16वीं विधानसभा का द्वितीय स्तर साथियों 3 जुलाई से 16वीं राजस्थान विधानसभा का द्वितीय स्तर साथियों 3 जुलाई से आरंभ होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का है जो प्रबंध कर दिया। और इसके अंदर साथियों आपको बताया कि 10 जुलाई को है जो महत्वपूर्ण बजट आने वाला है, उसके अंदर अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी भर्तियां होगी, कितने पदों पर होगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। ऑनलाइन 65 लाख से अधिक किसानों को साथियों है जो 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर है जो किए गए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी जो साथियों 2,000 रुपये बढ़ाई है राशि, उसके लिए साथियों 65 लाख से अधिक किसानों को है जो 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही साथियों। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।